हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फरीदी टीवी। दोस्तों, इंसान की मौत का वक़्त मुकर्रर हो तो एक मच्छर भी मौत का सबब बन सकता है, लेकिन अगर ज़िंदगी बाकी हो तो बड़े बड़े हादसे भी इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इस वीडियो में मैं आपको एक हैरत अंगेज़ आदमी के मुतल्लिक बताने जा रहा हूँ। इस आदमी का नाम फ्रैंक सेलिक है। ये ख़ुद को एक बदकिस्मत लेकिन किस्मत वाला इंसान कहता है। शायद आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन इसकी सारी कहानी जानकर आपको बात वाज़ेह हो जाएगी। दोस्तों, फ्रैंक सेलिक का ताल्लुक़ क्रोएशिया से है। ये अपनी जवानी में एक म्यूज़िक टीचर था। ये आज भी ज़िंदा है, लेकिन इसका ज़िंदा होना किसी करिश्मे से कम नहीं है, और वो इसलिए कि ये अपनी ज़िंदगी में 7 ख़तरनाक तरीन हादसों से ऐसे ज़िंदा बचा कि शायद इसे ख़ुद को भी अपने ज़िंदा होने पे यकीन ना आता हो। कहानी शुरू होती है 1962 से, जब एक सर्द शाम में ये ट्रेन के ज़रिए क्रोएशिया के शहर सराजव से ड्रीनॉक्ट्रिक जा रहा था। ट्रेन एक बर्फीले दरिया के ऊपर से गुजर रही थी कि अचानक ट्रेन पटरी से उतर गई और हादसे का शिकार होकर सीधा नीचे बर्फीले दरिया में गिर गई। ट्रेन में मौजूद दूसरे मुसाफिर मौत का शिकार हो गए, लेकिन एक आदमी ज़िंदा बच गया और वो फ्रैंक सेलिक था। इसका सिर्फ एक बाजू टूटा था और बर्फीले पानी की वजह से इसे हाइपोथैलेमिया हो गया था, लेकिन ये ज़िंदा बच गया था। लेकिन फ्रैंक सेलिक को नहीं पता था कि ये वाक़या इसकी ज़िंदगी में पेश आने वाले अजीबो-गरीब वाक़यात की शुरुआत है। इससे अगले साल 32 साला फ्रैंक अपनी मां से मिलने एक छोटे से जहाज़ में क्रोएशिया के शहर ज़ाग्रेब से रेजिका जा रहा था। अचानक जहाज़ के दोनों इंजन ने काम करना बंद कर दिया और जहाज़ नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या इससे बुरी भी कोई चीज़ हो सकती है, लेकिन गिरते हुए जहाज़ का दरवाज़ा भी टूट गया और एयर होस्टेस को हवा ने बाहर की तरफ खींच लिया, और इसके बाद फ्रैंक भी हवा से जहाज़ से बाहर गिर गया। ये जहाज़ नीचे गिरकर तबाह हो गया। 2 पायलट और 17 मुसाफिर और वो एयर होस्टेस जो जहाज़ से पहले ही गिर गई थी, तमाम लोग मौके पर ही मौत का शिकार हो गए। लेकिन दोस्तों, फ्रैंक सेलिक की किस्मत देखें। ये हवा में नीचे गिरता गया और सीधा जाकर एक भूसे के बहुत बड़े ढेर में गिरा, और हैरत अंगेज़ तौर पर ये इस हादसे में भी बच गया और इसको मामूली सी चोटें आईं। दोस्तों, इसके 2 साल बाद 1965 में ये एक बस पर सफ़र कर रहा था। बस एक पुल के ऊपर से गुजर रही थी। नीचे नदी थी और सड़क पर काफ़ी बर्फ़ जमी हुई थी। इसी बर्फ़ की वजह से बस अपना बैलेंस खो बैठी और नीचे नदी में गिर गई। लेकिन इस दफ़ा भी फ्रैंक बच गया और इसने तैर कर अपनी जान बचा ली। इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों, अब फ्रैंक बहुत डर गया था। ये किसी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे जहाज़, बस और ट्रेन वगैरह में सफ़र करने से डरने लगा था। अब ये अपनी गाड़ी में सफ़र करना शुरू हो गया, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। 1970 में गाड़ी चलाते हुए इसकी गाड़ी के इंजन में आग लग गई। फ्रैंक ने मौके पर छलांग लगा दी और इस बार भी इसकी जान बच गई। दोस्तों, इसके 3 साल बाद यानी 1973 में ये अपनी गाड़ी चला रहा था और हैरत अंगेज़ तौर पर इसके गाड़ी के इंजन में फिर से आग लग गई। इस बार इसके बाल ज़रूर जल गए, लेकिन ये एक बार फिर से इस हादसे में भी बच गया। फ्रैंक के मुताबिक इसके दोस्त और रिश्तेदार इसे मनहूस समझना शुरू हो गए थे। लोगों ने इससे मिलना छोड़ दिया और इसके साथ सफ़र करने से डरने लगे। फ्रैंक की ज़िंदगी अजीब कश्मकश से गुजर रही थी, लेकिन अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी था। दोस्तों, 1995 में इसको एक बस ने टक्कर मार दी थी और ये शदीद ज़ख्मी भी हो गया था, लेकिन ये फिर से बच गया। 1996 में ये एक पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चला रहा था कि इसकी गाड़ी को एक ट्रक ने टक्कर मार दी। इसकी गाड़ी नीचे खाई में गिर गई और बुरे तरीके से तबाह हो गई। लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर फ्रैंक ने आखिरी वक्त पर गाड़ी से छलांग लगा दी थी और ये पहाड़ के मौजूद एक दरख्त पर लटक गया और एक बार फिर से इसने अपनी जान बचा ली। दोस्तों, फ्रैंक को समझ ही नहीं आती थी कि ये एक बदकिस्मत इंसान है जो बार बार हादसे का शिकार हो जाता था, या फिर ये एक किस्मत वाला इंसान था जो हर बार उन हादसों से बच जाया करता था। लेकिन अभी कहानी में इंटरेस्ट बाकी था। 2003 में 72 साला फ्रैंक को एक लॉटरी टिकट निकला। ये इसकी ज़िंदगी का पहला लॉटरी टिकट था
اور یہ جیت بھی گیا۔ اس نے جیک پاٹ جیت لیا تھا جو ڈالرز میں تقریباً 1 ملین بنتا تھا۔ اس نے اپنے لیے ایک اچھا گھر اور گاڑیاں خریدیں، لیکن 5 سال بعد اس نے اپنا سب کچھ اپنی فیملی اور اپنے دوستوں میں بانٹ دیا اور واپس اپنے پرانے گھر میں آ کر رہنا شروع ہو گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ صرف پیسوں سے ہی خوشی حاصل نہیں ہو سکتی۔ دوستو، یہ عجیب و غریب قسمت والا شخص ابھی بھی زندہ ہے اور اب یہ کروشیا میں ایک سیلیبریٹی بن چکا ہے۔